हाँ बच्चों, आज जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में हमने सॉल्यूशन के बारे में चर्चा किया था, उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दिया था। आज आपको हम सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन की ओर ले चलेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो विलयन होता है वो समांगी मिश्रण होता है और विलयन को हम वास्तविक विलयन या समांगी मिश्रण के रूप में जानते हैं। लेकिन जब हम कोलाइड की बात करते हैं तो कोलाइड हमारा विषमांगी निकाय होता है। विषमांगी निकाय होने का तात्पर्य क्या, यही कारण है जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, विलयन आपके जो होते हैं वो आपके 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो आपका कोलाइडी विलयन होगा, कोलाइडी विलयन 9 प्रकार के न हो करके वो सिर्फ 8 ही प्रकार के होंगे, क्योंकि जो गैस का विलयन बनेगा वो आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि कोलाइडी विलयन जो होता है वो समांगी मिश्रण नहीं होता है, वो विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी विलयन का दूसरा क्या प्रॉपर्टीज है कि कोलाइडी विलयन की 2 प्रवस्थाएं होती हैं। एक होता है प्रक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, दूसरा आपका होता है परिक्षिप्त प्रवस्था। इसके 2 प्रोसेस होते हैं। दूसरी चीज क्या है, कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं ये फिल्टर पेपर से तो निकल जाते हैं लेकिन सूक्ष्मदर्शी अंश से दिखाई नहीं देते हैं। दूसरी चीज क्या है, लेकिन पार्चमेंट झिल्ली से ये विस्तृत नहीं हो पाते हैं, या विस्तृत होते हैं तो बड़ी धीमी गति से होते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, कोलाइडी कण क्या होते हैं, कोलाइडी कण वे होते हैं जो कि ग्राहम का जो आधुनिकता थ्योरी है वो बताती है कि जिन कणों की साइज 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। 50 एंगस्ट्रॉम से और 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य जिन पार्टिकल्स की साइज होंगे वो हमारे कोलाइड होंगे, तो आपके कोलाइड कण होंगे। और इनसे जिनकी साइज बड़ी होगी वो आपके होंगे निलंबन। जैसे निलंबन में क्या आता है, जैसे बालू हुआ, बालू के कण हुए, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये हमारे निलंबन के अंतर्गत आते हैं। और जो निलंबन होते हैं ये हमारे कोलाइड कण से, इनका जो साइज होता है अर्थात 50 एंगस्ट्रॉम 2000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर, मतलब 2000 एंगस्ट्रॉम के ऊपर होता है। तीसरा जो होता है वास्तविक विलयन में कणों की साइज जो होगी वो 50 एंगस्ट्रॉम से कम होगी। इसके अंतर्गत कैसे आता है, जैसे आपका यूरिया का विलयन हो गया, चीनी का विलयन हो गया, ये हमारे वास्तविक विलयन है। और AgCl, सिल्वर क्लोराइड, बालू के कण, ये हमारे निलंबन हो गए। और जैसे जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, गोल्ड साल, अर्थात जितने पॉलीमर्स होते हैं वो हमारे कोलाइडी कण के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे कोलाइडी कण है। तो कहने का तात्पर्य हुआ, यदि हम बात करते हैं, ये जो पार्टिकल दिखा रहे हैं ये आपके कोलाइड है, ये हमारा निलंबन है और ये हमारा वास्तविक विलयन है। इसके साइज बड़े होंगे, इसके साइज बहुत छोटे। कहने का मतलब है कि निलंबन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोलाइड से बड़े होते हैं और जो वास्तविक विलयन होता है, वास्तविक विलयन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइड से छोटे होते हैं। अर्थात और कोलाइडी विलयन का जो साइज मैंने बताया 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम होता है। कोलाइडी विलयन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है द्रव स्नेही और दूसरा होता है द्रव
विरोधी। द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड्स क्या होते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड्स वे होते हैं जिन्हें प्रक्षेपण माध्यम द्रव में मिलाकर हिलाने पर प्रक्षेपित नहीं होते हैं, अर्थात विलय नहीं होते हैं, प्रक्षिप्त नहीं होते हैं, और इनके प्रक्षेपण माध्यम के मध्य अणु आकर्षण बल नगण्य होता है। और इसकी दूसरी विशेषता यह है, इसमें थोड़ा से भी विद्युत अपघट्य की पदार्थ मात्रा डालने पर अवक्षेपित हो जाते हैं। और तीसरी चीज इसमें क्या है? तीसरी चीज ये है कि ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय क्यों होते हैं भाई? अनुत्क्रमणीय इसलिए होते हैं कि जब कोई भी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड विलयन को जब वाष्पित या ठंडा करके जो ठोस प्राप्त करते हैं, जब उसे पुनः प्रक्षेपण माध्यम द्रव में मिला करके हिलाते या गर्म करते हैं तो दोबारा कोलाइडी अवस्था में नहीं आते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होता है वो क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें थोड़ा से भी विद्युत अपघट्य पदार्थ की मात्रा डाल देंगे तो क्या हो जाता है भाई? अवक्षेपित हो जाता है। इसके अंतर्गत आपका जैसे आता है सल्फर का साल, FeOH का होल साइज, फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल हो गया, Au, Ag आदि के जो साल हैं ये हमारे द्रव विरोधी साल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो हमारा द्रव स्नेही कोलाइड्स विलयन होते हैं, जब इसे प्रक्षेपण माध्यम द्रव में मिलाकर हिलाते हैं तो ये आसानी से कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं। और क्या कहते हैं, जब इसमें कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ को डालते हैं तो ये अवक्षेपित नहीं होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसमें जो क्या कहते हैं, प्रक्षेपण माध्यम और द्रव स्नेही कोलाइड्स के बीच आकर्षण बल प्रबल होता है। तीसरी चीज क्या है कि उत्क्रमणीय हो, ये आपका क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय क्यों होते हैं? क्योंकि जो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, जब इसे वाष्पित करते हैं या ठंडा करते हैं और ठंडा करने के पश्चात जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, इसको जब हम प्रक्षेपण माध्यम द्रव के साथ हिलाते हैं या गर्म करते हैं तो पुनः कोलाइडी अवस्था में आ जाता है, जिसके कारण एक ऐसा होता है भाई उत्क्रमणीय होता है। तो इसमें क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड्स होगा, अगर इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ की मात्रा डालेंगे तो अवक्षेपित नहीं होगा। अगर द्रव विरोधी कोलाइड्स है, इसमें क्या कहते हैं, जब हम विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाएंगे तो अवक्षेपित हो जाता है। इसके अंतर्गत द्रव स्नेही कोलाइड्स के अंतर्गत हमारे जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, सेलुलोज, पॉलीमर, पॉलीथीन आदि कंपाउंड्स आते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जैसा कि मैंने सरफेस केमिस्ट्री की बात किया, पृष्ठ रसायन की बात किया, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज दैट कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब परिवर्तित होती है, उसमें कोई परिवर्तन आता है या उत्प्रेरित होती है, तो उत्प्रेरित होने के भैया तीन फंडा हैं। टेम्परेचर, जिसे ताप कहते हैं, दाब और सांद्रता। टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, इन्हीं के द्वारा क्या कहते हैं, हमारी अभिक्रियाएं क्या होती है भाई, उत्प्रेरित होती हैं। तो जिस पदार्थ की उपस्थिति से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तित होती है, प्रभावित होती है, तो उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरण। और जिस पदार्थ के द्वारा कोई अभिक्रिया क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, लेकिन वो पदार्थ स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक पदार्थ कहते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, KClO3, जब इसे क्या कहते हैं, MnO2
की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका बना लेता है KCl प्लस O2। जब हम पोटेशियम क्लोराइड को अकेले गर्म करते हैं तब अभिक्रिया बड़ी मंद गति से होती है, लेकिन जब इसी अभिक्रिया में हम उत्प्रेरक MnO2 को मिलाकर गर्म करते हैं तो अभिक्रिया तीव्र गति से होती है और यह अभिक्रिया में सिर्फ अभिक्रिया के रेट ऑफ रिएक्शन को ही क्या कहते हैं प्रभावित करता है और अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। जो कहते हो क्या कहते हैं अभिक्रिया के अंत में अपनी यथावत स्थिति में बना रहता है। यहां पर सपोज दैट जैसे हम बात करते हैं H2 प्लस O2, यहां पर हम यदि Pt की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, ये हमारा उत्प्रेरक होगा तो यहां पर ये आपका H2O बनेगा, जल बनता है। ठीक, यहां पर होता क्या है अधिशोषित का मतलब जैसे एब्जॉर्बेशन की मैंने बात किया, पृष्ठ रसायन की बात किया मैंने, तो यहां पर क्या होगा कि जो आपका उत्प्रेरक है इसका जो सरफेस है, इस सरफेस से जो हमारे अभिकारी पदार्थ हैं ये क्या हो जाएंगे अटैच हो जाएंगे इसके सरफेस से, और अटैच होने के बाद जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड या हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है ये दुर्बल हो जाता है। अब दुर्बल होने से आसानी से टूट जाएगा और रिएक्ट करके जल का निर्माण कर देता है। ये आपका एब्जॉर्बेशन हुआ। पृष्ठ रसायन में क्या कहते हैं उत्प्रेरक की जो क्रियाविधि है, जो मैकेनिज्म है वो क्या करता है, ये जो हमारे रिएक्टेंट होंगे वो उत्प्रेरक के पृष्ठ अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद अभिकारक के अणुओं का जो बॉन्ड होगा उसको वीक कर देंगे सक्रिय ऊर्जा के कारण, जिससे क्या कहते हैं अभिक्रिया का रेट क्या होता है प्रभावित हो जाता है। ये आपका सिस्टम है। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि जानते हो तो उत्प्रेरक को दो भागों में डिवाइड किया गया है, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक वे होते हैं जिनके अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रवस्थाएं एक जैसी हों, और विषमांगी उत्प्रेरक वे होते हैं जिनके अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्थाएं एक जैसी नहीं होती हैं। जैसे हम बात करते हैं चैम्बर विद द्वारा, चैम्बर विद द्वारा अगर क्या कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, चैम्बर विद द्वारा आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए पहले क्या करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराएंगे, SO2 प्लस O2 और यहां पर NO उत्प्रेरक का कार्य करेगा, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन गया भाई सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। तो यहां पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या भाई ये भी गैस है। तो यहां पर उत्प्रेरक और क्या कहते हैं अभिकारक रिएक्टेंट दोनों व्यवस्थाएं एक जैसी हैं, इसलिए यहां पर ये हमारा जो उत्प्रेरक कैसा है समांगी उत्प्रेरक है, अर्थात होमोजीनस कैटालिस्ट है। उसी तरह से मैंने विषमांगी की बात किया। विषमांगी में जैसे बात करते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। यहां पर हमने Pt लिया, Pt आपका सॉलिड स्टेट में होता है, ये हमारा गैस है, ये भी हमारा गैस है। यहां पर देखिए अभिकारक की जो प्रवस्था क्या है वो गैसी है, लेकिन यहां पर मैंने जो उत्प्रेरक लिया है उसकी प्रवस्था क्या है सॉलिड है, जिसके कारण क्या कहते हैं यहां प्रवस्था उत्प्रेरक और अभिकारक की भिन्न भिन्न हो गई, इसलिए यहां पर जो उत्प्रेरक कैसा होगा विषमांगी उत्प्रेरक होगा। कल आगे आप लोगों को हम धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, संदमक क्या चीजें होती हैं, प्रेरित उत्प्रेरक क्या होते हैं, स्वप्रेरित उत्प्रेरक क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, इन सब चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके पुनः दिखाएंगे।